हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक मॉडल। मॉडल क्या होता है? जैसे आपसे मैंने क्वेश्चन किया है सर स्टूडेंट्स मॉडल क्या होता है, तो आप मेरे को बताओगे कैन, कुड, शुड, माइट, मे, विल, इस तरीके से टोटल 10 नेम्स आप मेरे को बता दोगे। लेकिन मैंने आपको क्या ये पूछा कि मॉडल कौन कौन से होते हैं, मैंने आपसे पूछा कि मॉडल क्या होते हैं और आप मेरे को एग्जांपल्स देने लग गए। तो मैं बताता हूँ आपको मॉडल क्या होता है। मॉडल होता है मूड। क्या होता है? मूड। मॉडल से ही बना है मूड। मॉडल किससे बना है? मूड से। यानी कि अपना मूड कैसा है, अपन क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे मूड। जैसे अपना एडवाइस, विश, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अपना मूड होता है। तो अपन क्या करते हैं, ये सब बताते हैं। लेकिन सर अपन ने टेंस पढ़े, सर फिर आपने हमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा दिया, फिर हमें सिंगुलर प्लूरल पढ़ा दिया। तो सर इनका मीनिंग क्या है? आप तो हमें टेंस सिखा के 95% इंग्लिश सिखाने वाले थे, लेकिन फिर आपने हमें ये क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि आप खाने में क्या खाते हो? चपाती और सब्जी। लेकिन जब आप कहीं पे जाते हो, दावत पे जाते हो, तो क्या लेते हो? वहाँ पे अलग अलग तरीके के भोजन आप लेते हो, डिशेज आप वहाँ पे यूज करते हो। लेकिन आपका पेट किससे भरता है? केवल और केवल चपाती और सब्जी से। तो उसी तरीके से अपना जो पेट है वो तो टेंस से भरेगा, लेकिन जो इसकी शोभा है, जो खाने की शोभा है, वो कौन बढ़ाएंगे? अपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल, ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन जिसको अपन बोलते हैं, या जो अपन ने सिंगुलर प्लूरल की बात की वो, इस तरीके से जो और इस तरीके से अपन ने जो बात की, या जो ग्रामर्स के पार्ट है वो क्या करते हैं, जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको थोड़ी रचनात्मक बना देते हैं, अच्छी बना देते हैं। इसलिए अपन इनको पढ़ते हैं। अब अपन इनकी डिटेल्स में बात करेंगे। किनकी? क्या है अपना टॉपिक? मॉडल की, कि मॉडल कौन कौन से होते हैं आपने मेरे को बताया। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि कैन मिस भी सकना, माइट मिस भी सकना, मे मिस चाहिए, विल मिस चाहिए, शुड मिस चाहिए। यानी कि मीनिंग तो केवल और केवल दो अर्थ निकल रहे हैं, सकना और चाहिए। तो इनका यूज अपन कैसे करेंगे वो अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं। उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं अपन यूज ऑफ मे। मे का यूज कब होता है? सबसे पहले परमिशन। परमिशन कौन सी? फॉर्मल। कौन सी परमिशन? फॉर्मल। सर ये फॉर्मल परमिशन कौन सी होती है? फॉर्मल परमिशन होती है जब अपन स्कूल, कॉलेज या अपने जो एल्डर्स होते हैं उनसे जो परमिशंस लेते हैं उन्हें बोलते हैं फॉर्मल परमिशन। जैसे एग्जांपल, मे आई कम इन सर, सबसे ज्यादा यूज लेते हैं पर स्कूल और कॉलेज में, क्योंकि लेट होना, जब आप स्टूडेंट्स हो तो लेट होना तो आपका फर्स्ट रूल होता है। तो मे आई कम इन सर। सेकेंड है मे आई हेल्प यू सर, मे आई कम इन सर। और सेकेंड है मे आई हेल्प यू सर। यानी कि जब टीचर आपकी क्लास में आता है या आपकी क्लास से जाता है तो उसके पास कुछ सामान होते हैं, तो आप बोलते हो मे आई हेल्प यू सर। थर्ड है सी मे कम टूडे। ये आ गया सेकेंड परमिशन, जिसको अपन बोलते हैं इजाजत, पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी, संभावना, यानी कि अपन सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये होगा, कंफर्म नहीं है। जैसे आज बारिश हो सकती है, द रेन कम टुडे, आज बारिश आ सकती है। सी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है। मे बी खुशबू इज राइट,
खुशबू ने जो बोला है क्या पता वह सही हो। इफ यू वर्क हार्ड देन यू गेट गुड मार्क्स। अगर आप मेहनत करोगे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। कन्फर्म नहीं है, संभावना है कि अगर मेहनत करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। विश, ब्लेसिंग, आशीष, दुआ। दुआ तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा देनी भी चाहिए और लेते भी रहनी चाहिए, क्योंकि दुआ कभी मरती नहीं है। दुआ हमेशा अपने साथ रहती है, चाहे अपन ने किसी को दी है या किसी से ली है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मे ही सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। मे यू लिव लॉन्ग, आप हमेशा लंबी उम्र प्राप्त करो। मेरा आपको आशीर्वाद यही है, मेरी तरफ से ब्लेसिंग आपको यही है। मे यू लिव लॉन्ग, आपको लंबी उम्र प्राप्त हो। यू मे बाय समथिंग इफ यू वांट, यानी कि ये इनडायरेक्ट रूप से भी काम में आ सकता है कि जब आप मार्केट में हो किसी के भी साथ में, जैसे मम्मी के साथ में, फ्रेंड के साथ में, तो आपको बोल सकते हैं यू मे बाय समथिंग इफ यू वांट। आप वह खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ये हुआ अपना यूज ऑफ मे। अब अपना नेक्स्ट मॉडल है यूजेज ऑफ कैन। कैन में 2 टाइप से इसको यूज कर सकते हैं, कैपेबिलिटी, काबिलियत, परमिशन, इजाजत। परमिशन अपन ने किस में पढ़ा था? मे में भी पढ़ा है। मे में परमिशन थी अपनी फॉर्मल के लिए, तो इसमें हो गई इनफॉर्मल के लिए, यानी कि छोटों से परमिशन लेने या फ्रेंड्स के साथ में परमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले काबिलियत के एग्जांपल्स अपन पढ़ते हैं कि काबिलियत किस तरीके से। जैसे यू आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया और फिर मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो? क्योंकि कैन स्टार्टिंग में है तो ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। पूजा कैन नॉट कुक, पूजा खाना नहीं पका सकती, पूजा नहीं पका सकती, क्योंकि मेरे को विश्वास है उस पर, तो अपन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? कंफर्म होता है अपन को कि ये काम निश्चित ही इस तरीके का होगा या नहीं होगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पूजा कैन नॉट कुक। उसके बाद है यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, यानी कि आप मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हो। आप मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हो, इसीलिए तो आप मेरे पास पढ़ रहे हो। अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती तो आप मेरे पास क्यों पढ़ते? और आप कोशिश करोगे, समझ में नहीं आ रही है, कोशिश करोगे तो आप, मैं ऐसे बोल सकता हूँ यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, आप मेरी लैंग्वेज को, मेरी भाषा को समझ सकते हो। उसके बाद है परमिशन, इजाजत। किस तरीके से? इनफॉर्मल, छोटे या फ्रेंड्स के साथ में। यू कैन गो, अपन फ्रेंड है तो उसको प्लीज तो लगा के बोल नहीं सकते, तो बोल सकते हैं यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तेरा अभी कोई काम नहीं है, आप जा सकते हो। दे कैन नॉट लिव इन माई हाउस, मैंने कहा फ्रेंड्स आया मेरा कि वो क्या वो मेरे आपके रूम में रह सकते हैं, तो मैंने कहा दे कैन नॉट लिव इन माई हाउस, वो मेरे घर में नहीं रह सकते हैं। ऑलरेडी वी आर 3 मेंबर्स। यू कैन नॉट सी मी, इस तरीके के क्वेश्चंस में भी कैन का यूज आता है कि तुम मुझे नहीं दे सकते। यू कैन नॉट सी माई डीपी, यू कैन नॉट सी माई प्रोफाइल। जब आप इंस्टा वगैरह, एफबी वगैरह यूज करते हो तो उसके अंदर आप ऑप्शंस आता है यू कैन नॉट सी माई प्रोफाइल, यू कैन नॉट सी माई डीपी, हाइड कर लेते हैं अपन। तो इस तरीके से ये हो गया परमिशन के लिए कि अपन ने परमिशन दी या नहीं दी। अब अपन पढ़ते हैं यूजेज ऑफ कुड, यानी कुड का यूज। तो आप बोलोगे सर कुड तो क्या है?
पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है। हाँ बिल्कुल, कैन का पास्ट फॉर्म है और इसको पास्ट में भी काम में लिया जाता है, साथ ही पोलाइट रिक्वेस्ट में और नरेशन में भी इसको पास्ट में काम में लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में कैसे काम में लेते हैं? जैसे अगर निवेदन करना है अपन को, नम्र निवेदन, यानी कि बहुत ही भावुक होके, यानी कि अगला अपन के बोलते ही अगला पिघल जाए, ऐसा निवेदन जब अपन करते हैं तो यूज करते हैं कुड का। जैसे कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप मेरे लिए विंडो खोल सकते हो? क्या आप वो विंडो खोल सकते हो? तो अगला क्या है, अपन इतनी नम्रता से बोल रहे हैं कि अगले को विंडो खोलनी पड़ेगी। कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक को कम कर सकते हो या ऑफ भी कर सकते हो? कुड यू फेच मी दैट बुक, क्या आप मुझे वह बुक पकड़ा सकते हो? कुड यू आई गिव यू लिफ्ट, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? आप अगर पैदल जा रहे हो, पीछे से कोई बाइक आई, उसने स्टॉप किया और वो बोलता है कुड यू आई गिव यू लिफ्ट, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ? ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि आप चाहकर भी अगले को मना नहीं कर सकते। इसमें एक तरीके से प्लीज छुपा हुआ है। वेन एबिलिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट में आपकी योग्यता क्या थी उसको आप अब बता रहे हो, यानी कल या कल से पहले या पीछे आपने जो काम किए हैं या आप जो काम कर सकते थे वो आप उनके बारे में अब बता रहे हो। वेन आई वॉज यंगर आई कुड रन ए माइल, जब मैं छोटा था मैं मीलों चल सकता था या 1 मील चल सकता था। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई बाइक, मुझे कल मेरी बाइक नहीं मिली। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, पिछले साल वह अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता था, लेकिन अब वो अच्छी इंग्लिश बोलता है क्योंकि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो गुरु प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल के साथ में जुड़ा हुआ है और अपनी क्लासेस वो रेगुलर ले रहा है, जिससे वो अभी क्या कर रहा है? अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश इजीली, वह अभी आसानी से इंग्लिश बोल सकता है। कैन का यूज है, यानी कि अपन को विश्वास है कि वो अब आसानी से इंग्लिश बोल सकता है। ही शेयर्ड दैट, ये आया नरेशन का। नरेशन इसका अपना नेक्स्ट, जिसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसके बाद का अपना वो टॉपिक ही रहेगा नरेशन का। ही शेयर्ड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग, यानी कि ही शेयर्ड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा होती, फिर उसके बाद में उसने ही कैन सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से था। तो अपन ने क्या किया, इसको कंजक्शन दैट लगा के यूज किया। ही शेयर्ड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग, उसने कहा कि वह अच्छा गाना गाता था। इसी तरीके से राजीव शेयर्ड दैट ही कुड प्ले ए गिटार, राजीव ने कहा कि वह अच्छा गिटार बजाता था। ये हो गया अपना पास्ट, यानी इस तरीके से अपने पास्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये हुआ यूजेज ऑफ कुड का यूज। अब अपन पढ़ते हैं मॉडल शुड एंड मस्ट। शुड में भी चाहिए और मस्ट भी चाहिए। एडवाइस में सलाह, और ड्यूटी, अपनी ड्यूटी बताने की। कंपल्सन भी एक तरीके की ड्यूटी है। प्रोबेबिलिटी शायद या प्रायिकता जिसको बोलते हैं। सलाह में कैसे काम में लेते हैं शुड को, कि अपन सलाह देते हैं कि अगर ये काम आप कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा, यानी कि अपन किसी का भला चाहते हैं तो अपन वहां पे यूज करते हैं शुड का। जैसे यू शुड गो होम नाउ, अब आपको घर चले जाना चाहिए। दिस टाइम इज नून, यह दोपहर उनका समय हो गया है, आपको घर चले जाना चाहिए। या दिस इज रेनी सीजन, यह बारिश की सीजन है, आपको घर चले जाना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे कैन यूज करते हैं, यू कैन गो होम नाउ, तो तुम अभी घर जा सकते हो।
तुम अभी घर जा सकते हो, यानी अपन परमिशन दे रहे हैं। लेकिन जब शुड लगा दिया तो क्या हो गया, अब आपको घर जाना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, यानी ये भी है कि आदत हो गई, आपको खाना खाते समय क्या नहीं करना चाहिए, टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, तुम्हें उसे बताना चाहिए। यानी कि अपन क्या करते हैं, जब फ्रेंड्स में लड़ाई होती है तो क्या करते हैं, वो ये सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा, ये देख के क्या है, जो दोस्ती है वो गहरी दुश्मनी में बदल जाती है। तो कहा कि तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, जिससे क्या हो, भला हो जाए। और मैंने बोला कि एडवाइस कौन सी वाली, जिससे किसी दूसरे का भला हो, तो अपन क्या काम में लेते हैं, शुड काम में लेते हैं। शेल आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। मैंने आपका मॉडल पढ़ा दिए और बोलो शुड आई लीव नाउ, क्या मैं अब तुझे छोड़ के जा सकता हूं। लेकिन आप बोलोगे नो सर, अभी तो मस्ट पढ़ना है, वी वांट टू रीड मस्ट, हम मस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अबाउट मस्ट। तो मस्ट कंपल्सन या ड्यूटी के बारे में, जैसे ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे माफी मांग लेनी चाहिए। अपोलोजाइज मींस क्या होता है, माफी, सॉरी जिसको बोलते हैं। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, आ गया मस्ट। तो अगर अपन यहाँ पे लगाए शुड, क्योंकि ये दोनों चाहिए, तो शुड लगाते ही क्या हुआ, ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के बारे में माफी मांग लेनी चाहिए। यानी ये तो क्या हुआ, अगर मस्ट लगाया तो अपन ज्यादा जोर देके नहीं बोल रहे हैं उसको, लेकिन शुड लगाते ही क्या हुआ, पूरे जोर के साथ अपन उसको बोल रहे हैं तुम्हें ये करना ही चाहिए, जिससे तुम्हारा भला हो जाए। हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर फॉर हर, उसकी माताजी बीमार है, उसको उनकी केयर के लिए उनके पास रहना चाहिए। यानी किसी की माताजी बीमार है तो अपन कहते हैं कि हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, यानी उसका खुद का भला हो जाए, इसलिए उसको अपनी मम्मी के या माताजी के पास रहना चाहिए। ये क्या है, उसकी ड्यूटी है, उसकी आदत नहीं है, ड्यूटी है। ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट इंग्लिश, यानी कि टीचर को बच्चों को इंग्लिश के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि टाइम कौन सा है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, इंग्लिश ट्रेंड चल रहा है, इसलिए टीचर को क्या है, इंग्लिश के बारे में तो पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए, यू मस्ट हिट द लाइक बटन, आप लाइक का बटन दबा दीजिए। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, संभवतः, शायद जिसको बोलते हैं। ही मस्ट बी देयर, वह वहां हो सकता है। सी मस्ट बी देयर, वह वहां हो सकती है, यानी कि अपन को शक है कि वह वहां हो सकती है। ही मस्ट बी मैड, या सी मस्ट बी पेड, वह पागल हो सकती है, वह वहां हो सकती है, वह पागल हो सकती है, वह वहां हो सकता है, वह पागल हो सकता है। इस तरीके से अपन मस्ट और शुड को भी कंप्लीट कर लिए। अब अपन बात करते हैं वुड की। वुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट ऑफ विल। साथ में अपन देखते हैं यहाँ पे जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो अपन ने किस में पढ़ी थी, कुड में भी पढ़ी थी। पास्ट हैबिट कुड में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। और इनडायरेक्ट स्ट्रेच, यानी वुड और कुड के जो यूजेज है, मॉडल की यूजेज है, वो लगभग सेम से है। अब आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। पोलाइट रिक्वेस्ट कुड में भी पढ़ा, इसमें भी पढ़ा, लेकिन इसमें क्या है, विश साथ में रहेगी आपकी, क्या रहेगी, विश साथ में रहेगी। डब्लू वुड विश, याद रखना, डब्लू वुड विश। पास्ट हैबिट, इसमें होती है पास्ट हैबिट, और उसमें होता है कि पुराने समय में अपन क्या काम करते थे। और इधर मैंने लिखा यूज्ड टू,
यानी कि आप पास्ट टाइम में क्या थे उसके लिए आता है यूज टू। जैसे आई यूज्ड टू बी ए पेंटर, मैं पेंटर हुआ करता था। इस तरीके से यानी कि आप पुराने समय में कौन सा वर्क करते थे या आप कौन से फिक्स पोजीशन पे थे उसके लिए आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू बता दिया मैंने कि पुट पास्ट हैबिट में। फिर इनडायरेक्ट स्पीच में पुट भी आता है और वुड भी आता है। जैसे आई और वी के साथ में क्या आता है, आई एंड वी के साथ में आता है शेल, तो शेल का हो जाता है शुड, और इनके अलावा जो रेस्ट में जो भी बच गए उनका हो जाता है कैन का हो जाता है कुड, रेस्ट में जो होते हैं उसका हो जाता है कुड, और कैन का क्या हो जाता है कुड। इस तरीके से अपन इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब यूज करते हैं तो ये नरेशन में इस तरीके से काम में लेते हैं। उसके बाद जैसे इनकी एग्जांपल्स है पोलाइट रिक्वेस्ट के, मैंने बताया इसके अंदर विश पूछी जाएगी। जैसे वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। आपकी विश पूछ रही है इसमें, क्या क्या आपको चाय पसंद है, आप क्या चाय लोगे। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप सुनना पसंद करोगे। वेन आई वॉज ए लिटिल पास्ट हैबिट, वेन आई वॉज ए लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, मैं जब छोटा था छुपन छुपाई खेलता था। अगर मैं डेली नहीं खेलता तो यहाँ पे वुड नहीं आता। जो काम मैं डेली करता या जो मेरी आदत थी उसी के लिए वुड आएगा। वेन इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता था। जैसे इसके अनरियल सिचुएशन यानी जो रियल नहीं है, हवा में बातें। सरकार जैसे अभी 20 लाख करोड़ का वादा हुआ है, कब पैसे आएंगे किन में बटेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी हर तरफ बातें हुई है, वाहवाही लुटी जा रही है। इसी तरीके से हम हवा में कोई भी ड्रीम्स लेते हैं, सोचते हैं कि मैं वहां होता तो ऐसा कर लेता। इफ आई वर ए पीएम देन से समथिंग, मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कह देता। इस तरीके से वी वुड गो टू दुबई, हम दुबई चले जाते, बट वी आर हम बिजी है, वरना अपन कहाँ चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। ना तो सोचिए अपन ने दुबई जाने की और ना ही कुछ और, ऐसे ही बोल रहे हैं। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, बट यू वुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन आप समझ नहीं सकते। अरे समझेंगे कैसे, जब कोई बताएगा तभी तो समझ पाएंगे कि कौन सी ट्रबल है, हम आपकी ट्रबल आपकी परेशानी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीत ली, आई वुड गिव यू ग्रैंड पार्टी, मैं आपको बड़ी पार्टी दूंगा। ये मैंने सोचा है, ना ही तो मैंने लॉटरी का फॉर्म भरा है और ना ही मेरे जीतने के चांस है, लेकिन मैं सपना ले रहा हूँ। इफ आई वॉन द लॉटरी वुड गिव यू ए ग्रैंड पार्टी। इस तरीके से अपन ने अपने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए। इनडायरेक्ट स्पीच का बिल्कुल मैंने बताया कि जो होता है कौन से यू वी दे सी ही, यू वी दे, उनके साथ में क्या आएगा, वुड आएगा। किसके साथ में, यू के और दे सी ही इट, इनके साथ में विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, जब पास्ट में चेंज कर रहे हैं। ये हो गए मॉडल। अगर आपने हमारे इंग्लिश के पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपके सामने जो लिंक्स दिए जा रहे हैं उन पे क्लिक करके भी आप हमारे इंग्लिश के वीडियोज देख सकते हो, और मॉडल क्यों काम में लिए जाते हैं ये मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।